हेलो दोस्तों देखिए नमस्कार। अभी आपको हम चैप्टर नंबर 8 पढ़ाने का प्रयास करेंगे। देखिए इसमें 8 में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें क्या है, देखिए परिवहन तंत्र के बारे में पढ़ाएंगे। परिवहन तंत्र के बारे में पढ़ाने का प्रयास करेंगे। देखिए परिवहन तंत्र क्या है उसके बारे में। देखिए पहला आपका है सड़क परिवहन। ठीक है, आप उसके बारे में पहला ही आपका टॉपिक है सड़क परिवहन। सड़क परिवहन क्या है, राज्य में सड़कों की कुल लंबाई लगभग कितना है, 2,77,985 किलोमीटर है। ये 2022-23 का डाटा है। ठीक है, देश में कुल सड़क जो है संजाल की दृष्टि से यूपी जो है दूसरे स्थान पर तथा महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर आता है। देश में कुल जो है सड़क जंजाल के मामले में यूपी दूसरे स्थान पर, महाराष्ट्र पहले स्थान पर। इकोनॉमिक के मामले पे भी महाराष्ट्र पहले स्थान पर आता है और जीडीपी इकोनॉमी के बारे में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर आता है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कितना है, 12,270 किलोमीटर जो 2023 तक का डाटा है ये कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 12,270 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें अगला क्या दिया हुआ है आपका, देश में कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की दृष्टि से यूपी का स्थान कौन सा है। राष्ट्रीय राजमार्गों की यूपी का स्थान प्रथम है और द्वितीय है और महाराष्ट्र का स्थान प्रथम है। यूपी में गुजरने वाले सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44। ये NH-34 नहीं है, NH-44 होगा। ठीक है, यूपी में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है, आप बताएं, कमेंट करेंगे। यूपी का जो है कि यूपी का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है। यूपी का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-19 है, जो कि पुराना NH-2 था। ठीक है, यानी पुराने समय में NH-2 के नाम से जाना जाता था, वो NH-19 हो गया है। उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है, तो आप बताएंगे कि ये जो है कि यूपी NH जो है कि ये क्या बोलते हैं इसको, NH-19 जिसको बोलते हैं, NH-19 पहले ऐतिहासिक ग्रांड टैंक रोड GT रोड का भी महत्व, इसमें पुराना नाम NH-2 के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश की कुल लंबाई लगभग 655.2 किलोमीटर है। ठीक है, 655.2 किलोमीटर है। और एक चीज़ और हम आपको बता दें कि यूपी में जो है, यूपी का जो है कि यूपी उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-19 है। NH-19 है, NH-19 है। ठीक है, NH-19 है। यूपी का सबसे जो है कि लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है, देखिए विच इज द लार्जेस्ट इन NH जो है कि, देखिए अगला क्या है इसमें, विच इज लार्जेस्ट जो होता है, लार्जेस्ट NH इन इंडिया, तो आप बताएंगे NH-44 पहले क्या था, 7 था। ठीक है, उत्तर प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण लंबे राजमार्गों में से किसको आएगा, NH-34 ही आएगा। ठीक है, यह राजमार्ग जो है यह यूपी में से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। को पूछे NH-34 लगाएंगे, जो कि 723.4 किलोमीटर के आसपास दूरी तय करता है। और यह राजमार्ग जो है कि NH-34 का मार्ग क्या है, गंगोत्री धाम से शुरू होकर मध्य प्रदेश में लखनादौन तक जाता है, यानी लखनादौन तक जाता है। उत्तर प्रदेश में इसका जो है विस्तार उत्तर दक्षिण की ओर होता है। उत्तर प्रदेश में इसका विस्तार कैसे है, उत्तर से दक्षिण की ओर है। ठीक है, और इसका प्रवेश जो उत्तराखंड की सीमा से बिजनौर जिले के पास से होता है उत्तर प्रदेश में, और महोबा जिले से मध्य प्रदेश, महोबा जिले के पास से मध्य प्रदेश की सीमा में चला जाता है। यानी बिजनौर से घुसेगा और महोबा जिले से बिजनौर मध्य प्रदेश में चला जाएगा। प्रमुख शहर इसमें कौन कौन आ जाएंगे, देखिए प्रमुख शहर इसमें आ जाएंगे यूपी में जो है कि नजीबाबाद, बिजनौर, मेरठ और हापुड़ जैसे जो है कि हापुड़ हो गया, बुलंदशहर हो गया, अलीगढ़, एटा, कन्नौज, कानपुर, हमीरपुर और महोबा जैसे प्रमुख शहरों को जोड़ते हुए निकलता है कौन, NH-34। अगर आपसे कोई पूछे गुजरने वाला सबसे लंबा, यूपी से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है, तो आप बताएंगे NH-4। उस तरह लार्जेस्ट, अगर NH-4 और NH अगर कोई पूछे आपसे तो आप बताएंगे लार्जेस्ट जो होता है लार्जेस्ट जो होता है
लार्जेस्ट अगर आपसे कोई पूछे तो एनएच आप बताएंगे, तो आप बताएंगे इंडिया को बताएंगे, अरे इंडिया का सॉरी, NH44 बताएंगे, ओल्ड NH44 बताएंगे, ठीक है। विच इज द स्मॉलेस्ट NH कौन सा है, तो NH जो होता है स्मॉलेस्ट जो होता है NH47। सबसे छोटा अगर कोई आपसे पूछे, सबसे छोटा अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताएंगे, सबसे छोटा बताएंगे आप NH47। NH47 सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH2190 है। यूपी का सबसे छोटा अगर पूछे तो आप क्या बताएंगे, यूपी का सबसे छोटा अगर आपसे पूछे, सबसे छोटा यूपी का सबसे छोटा तो आप क्या बताएंगे, NH47। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है आपका, सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है, तो आप बताएंगे NH47 बताएंगे, ठीक है। NH47, ठीक, राष्ट्रीय राजमार्ग NH47 बताएंगे आप, ठीक है। अगर आपसे कोई कुछ चीज़ इस तरह से पूछे, सबसे छोटा जिला आप बताएंगे तो बताएंगे आप हापुड़ बता देंगे, 660 वर्ग किलोमीटर। सबसे छोटा जिला अगर आपसे पूछे पॉपुलेशन के मामले में तो आप महोबा बता देंगे। सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य ललितपुर का है, ठीक है। इस तरह से आप इसको बता सकते हैं, अगर जो है कि आप कुछ समझ पा रहे हैं तो। अब बाकी जो है कि आपका आगे देखिए, NH44 कश्मीर से श्रीनगर टू कन्याकुमारी तक जाता है, ठीक है। कि अब इसका नया नाम क्या हो गया, देखिए अगर आपसे कोई पूछे कि इसका नया नाम क्या है तो आप क्या बताएंगे, इसका नया नाम, देखिए इसका नया नाम आप क्या बताएंगे, देखिए इसका नया नाम आप क्या बताएंगे, देखिए इसको पहले इस तरह से इरेज करते हैं, ठीक है, इसको इरेज करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, इसको इरेज करते हैं। देखिए ये आपका NH44 नहीं होगा, यहाँ क्या होगा आपका NH44 यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। विच इज द स्मॉलेस्ट ऑफ NH इन इंडिया, विच ऑफ द स्मॉलेस्ट इज NH। पहली बात तो कि इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, NH 966B कर दिया गया, NH 966B। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 966, NH 966, इस तरह तो कलर ही गड़बड़ हो गया। यहाँ आपका देखिए, इसको जो है कि हम यहाँ से इस तरह करते हैं, देखिए इसको यहाँ से मिटाने का प्रयास करते हैं, देखिए क्या आता है, ठीक। इसको यहाँ से मिटा देते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, NH 99969, यहाँ पे लिखेंगे 9, यहाँ पे अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखा जाएगा 966B लिखा जाएगा, ठीक, NH 966B लिखा जाएगा, ठीक। अब विच इज़ द स्मॉलेस्ट इन NH इंडिया कहाँ लिखा जाएगा, तो आप बताएंगे NH66B लिखा जाएगा इसको, ठीक है, NH66B लिखा जाएगा, ठीक। अब इसके अलावा आगे आप देखिए, आगे आपका क्या है दिया है कि NH44 क्या है, NH44 कश्मीर से श्रीनगर व कन्याकुमारी तक चलता है, श्रीनगर कश्मीर से श्रीनगर होते हुए कन्याकुमारी तक जाएगा, 41-12 किलोमीटर है, ठीक है। NH47 क्या है, NH47 है कोच्चि शहर के मारकुंड के कुंदपुर जंक्शन को बिल्डिंग्स द्वीप्स के कोच्चि बंदरगाह से जोड़ता है, इसकी लंबाई 5.9 किलोमीटर है, ठीक है। अब इसका नाम जो है कि जो NH47A हुआ है, अब इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, इसका नाम जो है कि यहाँ पे इसको मिटा देते हैं हम, इसको जो NH47 को मिटा देते हैं। ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ आपका हो जाएगा NH, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे आपका हो जाएगा, देखिए इसको हो जाएगा NH
966B 9 देखिए इसको क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा आपका एन, अरे यार एन, देखिए यहाँ पे इसको जो है किस तरह से ध्यान रखेंगे, क्या लिखा जाएगा, आप इस बात को ध्यान रखेंगे। इसको लिखा जा सकता है NH66B लिखा जा सकता है, जो कि ये सही होगा। ठीक है, आगे देखिए अगला इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये पड़ता है कि NH27 जो है भारत का दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। यूपी का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? NH19 है, जो कि ओल्ड नाम NH2 है। अब इस समय क्या है, सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग जो है कि NH19 बताया गया है। अब NH प्राधिकरण द्वारा निर्मित जो है नॉर्थ साउथ व ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को एक दूसरे को झांसी में काटते हैं। एक दूसरे को कब काटते हैं? झांसी में काटते हैं। ठीक है, एक दूसरे को कहाँ काटते हैं? झांसी में काटते हैं। ठीक, आगे देखिए यूपी में जो है कि रोडवेज की पहली बस सेवा शुरू की गई थी कब? मई 1947 को लखनऊ से 12 बंकी। अगर यूपी में कोई रोडवेज पूछे तो आप बताएंगे मई में जो है 1947 में ही शुरू कर दी गई थी, आज़ादी के टाइम। आज़ादी से पहले 1947 में लखनऊ से 12 बंकी के लिए शुरू कर दी गई थी बस सेवा। उत्तर प्रदेश में राज्य प्राधिकरण की स्थापना जो है 2004 में किया गया था। उत्तर प्रदेश राज्य प्राधिकरण की स्थापना 2004 में हुई थी। राज्य का प्रथम जो है कि एक्सप्रेस वे जो है कि कौन है? ग्रेटर नोएडा और नोएडा के बीच है। राज्य का प्रथम एक्सप्रेस वे क्या है? ग्रेटर नोएडा और नोएडा के बीच क्या है? ठीक है, आगरा क्षेत्र, देखिए यमुना एक्सप्रेस वे कहाँ है? आगरा क्षेत्र में है। आगरा टू ग्रेटर नोएडा की तरफ जाता है। इसमें चार लिंक होते हैं। इसमें चार जो है कि डिस्ट्रिक्ट है। लिंक चार डिस्ट्रिक्ट इसमें जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? यमुना एक्सप्रेस वे से चार डिस्ट्रिक्ट, गौतम बुद्ध नगर, अलीनगर, अलीगढ़ और मथुरा और आगरा जुड़े हुए हैं ऐसे। ठीक है, आगरा से ग्रेटर नोएडा वाला जो रूट है इसमें। लखनऊ आगरा जो है देश का फर्स्ट ग्रीनफील्ड जो है कि 6 लेन एक्सप्रेस वे है, जो कि 302 किलोमीटर। लखनऊ आगरा क्या है? देश का पहला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे यानी 6 लेन वाला एक्सप्रेस वे, जो 302 किलोमीटर लखनऊ तक। लखनऊ से आगरा, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर आपात लैंडिंग हेतु हवाई पट्टी का निर्माण 3.3 किलोमीटर किया गया। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर जो है कि आपात लैंडिंग के लिए 3.3 किलोमीटर की हवाई पट्टी भी बनाई गई। ठीक है, पूर्वांचल ग्रीनफील्ड जो होता है एक्सप्रेसवे के बारे में देखिए। लखनऊ टू गाजीपुर 6 लेन है। पूर्वांचल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे लखनऊ टू गाजीपुर, गाजीपुर से लखनऊ जाने के लिए पूर्वांचल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का प्रयोग करेंगे हम। लखनऊ आगरा जो है कि एक्सप्रेसवे पर आपात लैंडिंग हेतु हवाई पट्टी का निर्माण किया गया, जो 3.3 किलोमीटर लंबी है। अब इसके बाद क्या है आपका पूर्वांचल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के बारे में देखिए। लखनऊ टू गाजीपुर 6 लेन हो गया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो कितने जिलों को लिंक करता है? 9 जिलों को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। पहली बात तो ये लखनऊ से गाजीपुर के लिए है, तो लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर। देखिए लखनऊ से सटा हुआ बाराबंकी, उसके बगल में अमेठी, अयोध्या से होते हुए सुल्तानपुर होते हुए अम्बेडकर नगर, आजमगढ़ होते हुए मऊ और गाजीपुर को कनेक्ट करता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 9 जिलों को कनेक्ट करता है। ठीक है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कितने जिलों को करता है? 9 जिलों को। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो 3.2 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी बनाई गई। पूर्वांचल लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर 3.3 किलोमीटर की, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भी बनाई गई है 3.2 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी बनाई गई, जो सुल्तानपुर में स्थित है, सुल्तानपुर जिला में स्थित है। यूपी से होकर गुजरने वाला सबसे छोटा NH 552, जिसकी लंबाई लगभग यूपी में 4 किलोमीटर के आसपास है। यूपी से गुजरने वाला सबसे छोटा नेशनल हाईवे जो है कि कौन सा है? 552 है। नेशनल हाईवे 552 है, जिसकी लंबाई उत्तर प्रदेश में लगभग मात्र 4 किलोमीटर के आसपास है। आगे देखिए यूपी का जो है कि डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का शिलान्यास कब हुआ? 2019 में किया गया था। यूपी में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का शिलान्यास 2019 में किया गया था। यूपी में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में
सिक्स नोड्स हैं, जिसे कौन कौन नोड्स हैं? यूपी में डिफेंस इंडस्ट्रियल में लखनऊ कानपुर, देखिए लखनऊ कानपुर झांसी आगरा अलीगढ़ चित्रकूट है। राज्य के 12 जिलों को जोड़ने वाले गंगा एक्सप्रेसवे पर एयर स्ट्रिप बनेगा, कहाँ बनेगा? जलालाबाद शाहजहांपुर में। राज्य के 12 जिलों को जोड़ने वाले गंगा एक्सप्रेसवे यानी एक्सप्रेसवे पर एयर स्ट्रिप बनेगा, कहाँ बनेगा? जलालाबाद सहारनपुर में बनेगा। ठीक है, जलालाबाद कहाँ बनेगा? सहारनपुर में। ठीक है, यूपी राज्य सड़क परिवहन यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब की गई थी? 1972 में। यूपी में सर्वप्रथम महानगर बस सेवा प्रारंभ की गई थी 1962 से कानपुर में। यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना, यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना अगर कोई बस पूछे तो आप बताएंगे 1947 में चलाई गई थी, 1947 में। और सर्वप्रथम सड़क परिवहन निगम की स्थापना 1972 में की गई थी। यूपी में सर्वप्रथम महानगर बस सेवा कब की गई थी? महानगर में कानपुर में चलाया गया था। महानगर सबसे बड़ा महानगर है, 1962 में कानपुर में हुआ था। उत्तर प्रदेश जो है कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम जो यूपीएसआरटीसी का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ है। उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के परिवहन निगम का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ है। यूपी में रोडवेज पहली बार कहाँ चलाई गई थी? तो आपको बताया गया था, यूपी में रोडवेज जो पहली बार सेवा प्रारंभ की गई थी मई जो है कि 1947 को लखनऊ टू बाराबंकी। ठीक है, लखनऊ टू बाराबंकी के लिए शुरू किया गया था। ठीक, अब देखिए अगला क्या क्वेश्चन आपको बनता है कि वाराणसी से काठमांडू के लिए, वाराणसी काठमांडू भारत नेपाल मैत्री बस सेवा कब प्रारंभ की गई? वाराणसी से काठमांडू जाने के लिए 2015 में भारत नेपाल मैत्री बस सेवा चालू की गई है। ठीक है, अगला क्या, जैसे निर्भया फंड योजना के तहत केवल महिला हेतु पिंक बस योजना संचालित की गई थी। निर्भया फंड योजना के तहत जो है महिलाओं के लिए क्या किया गया था? निर्भया के इस मामले में पिंक बस सेवा संचालित किया गया था। रेडियो टैक्सी जो होता है, रेडियो टैक्सी सेवा संचालन जो होता है, रेडियो टैक्सी सेवा का संचालन 2013 से हुआ है। रेडियो टैक्सी सेवा का संचालन 2013 से हुआ है। देखिए अगला क्या दिया हुआ है इसमें, अगला आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ? गौरव पथ योजना 2000, गौरव पथ योजना शहीदों के गांव को मुख्य रूप से 2017 से मार्ग में जोड़ने हेतु किया गया है। रेल व मेट्रो परिवहन के बारे में बताइए। रेल व मेट्रो परिवहन के बारे में क्या है? रेल व मेट्रो में प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी 1859 में जो है कि प्रयागराज से कानपुर में चली थी। प्रदेश में उत्तर प्रदेश में रेलगाड़ी अगर पूछे 1859 में, अगर इस तरह पूछे तो 1853 में मुंबई टू ठाणे। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में पूछे तो प्रयागराज से कानपुर के लिए चली थी, महानगर टू महानगर 1859 शुरू हुआ था। प्रदेश में कुल रेल नेटवर्क देश में प्रथम है। प्रदेश में उत्तर प्रदेश का देश रेल नेटवर्क क्या है? पूरे प्रदेश में प्रथम है, जिसमें कि 9,167 किलोमीटर है, 9,167 किलोमीटर। ठीक है, अब उसके बाद प्रदेश में कुल रेल नेटवर्क देश में प्रथम 9,167 किलोमीटर है। विश्व का सेकंड जो है कि विश्व का सेकंड सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन है? गोरखपुर का है। देखिए गोरखपुर का विश्व का सबसे सेकंड हो गया गोरखपुर, पहले फर्स्ट था, ये प्रथम कौन है? हुबली कर्नाटक का है। विश्व का प्रथम सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हुबली कर्नाटक वाला है। विश्व का सबसे सेकंड प्लेटफॉर्म कौन है? गोरखपुर हो गया। देश में टोटल कुल 18 रेलवे जोन है, जिनमें से 4 जोन उत्तर प्रदेश में ही है। उत्तर रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे और पूर्व मध्य रेलवे है उत्तर प्रदेश में है। के विस्तार के बारे में देखिए, उत्तर प्रदेश के ही 4 जो है 18 जोन में से 4 जोन उत्तर रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में स्थित है। यूपी में 2 जोन है, जैसे यूपी में 2 जोन कौन कौन है? यूपी में 2 जोन देखिए, पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर में है एक, और उत्तर मध्य रेलवे जो है कि प्रयागराज में। उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज में 2 जोन है यहाँ पे। उत्तर प्रदेश में 2 जोन है, उत्तर प्रदेश में 2 जोन है। देश में 18 रेलवे जोन है, जिसमें से 4 जोन उत्तर रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे के विस्तार उत्तर प्रदेश में है। यानी उत्तर रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, पूर्वोत्तर मध्य रेलवे का विस्तार जो है कहाँ? उत्तर प्रदेश में। अगर उत्तर प्रदेश में एक्चुअली देखा जाए तो 2 ही है, वन्य 2 ही है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में वन्य 2 है। ठीक, उत्तर प्रदेश में वन्य 2 है, अरे उत्तर प्रदेश में जोन 2 है।
कौन कौन है? पूर्वोत्तर रेलवे का गोरखपुर, उत्तर मध्य रेलवे का प्रयागराज, उत्तर मध्य रेलवे का एनसीआर का जो है कि प्रयागराज है, ठीक है। और एनआर का जो है कि गोरखपुर हो गया, ठीक है। मुख्यालय पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पहले नाम उसका मुगल सराय जंक्शन था, इस समय क्या हो गया? पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम जाना जाता है। पहले से मुगल सराय का नाम बदल के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया। भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा यार्ड कहाँ है? मुगल सराय यानी पंडित दीनदयाल में है। एशिया में भारत का सबसे बड़ा बिजली लोको सेट कहाँ है? तो आप बताएंगे यहाँ पे मुगल सराय में है, पंडित दीनदयाल में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश का रेल इंजन कारखाना का मड़ुआडीह वाराणसी में है, ठीक है। मड़ुआडीह वाराणसी में। उत्तर प्रदेश जो है कि उत्तर प्रदेश में देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री स्थापित कहाँ है? लालगंज रायबरेली में। उत्तर प्रदेश की में देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थापित है? तो आप बताएंगे लालगंज रायबरेली में स्थित है। देश की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन जो है वंदे भारत जो है एक्सप्रेस जो है कि वाराणसी टू दिल्ली चली 2000, कब से चली? 2019 में। देश की पहली स्वदेशी देश की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस वाराणसी टू दिल्ली 2019 से शुरू हुई है, 2019 से। अगला देखिए, वायु परिवहन के बारे में थोड़ा जानेंगे, एयरलाइंस वगैरह के बारे में, वायु परिवहन के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। देखिए, वायु परिवहन भारत का प्रथम हवाई डाक सेवा कब हुई? 18 फरवरी 1911 को शुरू की गई थी, जब बंगाल विभाजन का परिचय एक तरह से हुआ था। भारत की प्रथम हवाई डाक सेवा 18 फरवरी 1911 को प्रयागराज से नैनी के लिए हुई थी, ठीक है। अगला देखिए, प्रदेश में भारतीय विमानन पतन प्राधिकरण के द्वारा, यानी प्रदेश में भारतीय विमानन यानी एयरपोर्ट के बारे में देख रहे हैं, बोल रहा है। भारतीय विमानन पतन प्राधिकरण के द्वारा संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे प्रदेश में उत्तर प्रदेश में कितने हैं? देखिए, तो पहला आपके समय तो ज़्यादा है, लेकिन पहला देखिए, पहला चौधरी चरण सिंह जो है अमौसी हवाई अड्डा जिसको बोलते हैं, चौधरी चरण सिंह अमौसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जिसको अमौसी लखनऊ के नाम से जाना जाता है। चौधरी चरण सिंह अमौसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। देखिए, अभी सब जितने हैं 5 हैं, पाँचों के बारे में जानिएगा। दूसरा आपका लाल बहादुर शास्त्री बाबतपुर हवाई अड्डा, लाल बहादुर शास्त्री बाबतपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, लाल बहादुर शास्त्री बाबतपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसको बाबतपुर वाराणसी के नाम से जाना जाता है। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो होते हैं कसया कुशीनगर में, इसको कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जिसको कंसया कुशीनगर के नाम जाना था। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ? अयोध्या में है। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या में, जहाँ रामलला की मूर्ति का स्थापना हुआ है अयोध्या में, ठीक है। और अगला आपका जेवर जो है भाई बन के निर्माण नहीं हुआ, लेकिन चल रहा है, बन रहा है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है कि जेवर में गौतम बुद्ध नगर में है, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर में, ठीक। अब अगला इसमें जो राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय जो है कि फुर्सतगंज अमेठी में, राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय फुर्सतगंज अमेठी में भारत का पहला एविएशन विश्वविद्यालय, यानी पहला एविएशन विश्वविद्यालय राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय फुर्सतगंज अमेठी। जल परिवहन के बारे में प्रयास करेंगे जानने के लिए। देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन है? राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है। देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय आंतरिक राष्ट्रीय जलमार्ग कौन है? राष्ट्रीय 1 है, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 है, ठीक है। इसके बाद देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 इससे पहले सर्वप्रथम 1986 से पहले सर्वप्रथम 1986 इससे पहले सर्वप्रथम 1986 में हल्दिया से प्रयागराज तक 1620 किलोमीटर के गंगा जल मार्ग को घोषित किया गया है। राष्ट्रीय जल मार्ग 1 इसे सर्वप्रथम 1986 में हल्दिया से प्रयागराज तक, इसे जो है सर्वप्रथम हल्दिया से 1986 में इसे प्रथम हल्दिया से प्रयागराज तक 1620 किलोमीटर के गंगा जल मार्ग को घोषित किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ है? सर्वप्रथम 1986 में हल्दिया से प्रयागराज तक 1620 किलोमीटर के गंगा जल मार्ग को घोषित किया गया है। बट 12 नवंबर 2018 से राष्ट्रीय राजमार्ग 1 के तहत हल्दिया से वाराणसी तक जो है 1383 किलोमीटर के मार्ग को चालू कर दिया गया है, ठीक। क्या किया गया है? 12 नवंबर 2018 से राष्ट्रीय राजमार्ग या राष्ट्रीय जलमार्ग
12 नवंबर 2018 से राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के तहत हल्दिया से वाराणसी तक 1383 किलोमीटर के मार्ग को चालू कर दिया गया है। ठीक है, क्या कर दिया गया है, इसको चालू कर दिया 12 नवंबर 2018 से 12 नवंबर 2018 से राष्ट्रीय राजमार्ग 1 के तहत हल्दिया से वाराणसी तक, यानी जल मार्ग की बात हो रही है, हल्दिया से वाराणसी तक 1383 किलोमीटर के मार्ग को चालू कर दिया गया। ठीक है, आगे देखिए, आगे आपका क्या दिया हुआ है, आगे नोट पॉइंट में कुछ देख लीजिए। एरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ है, अगर आपसे पूछे कोई एरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी एक तरह से जल मार्ग के लिए ट्रेनिंग जो कहाँ मिलती है, तब बताएंगे लखनऊ में मिलती है, उत्तर प्रदेश में। नेशनल पैराट्रूप्स ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ है, आप बताएंगे आगरा में। नेशनल पैराट्रूप्स ट्रेनिंग कॉलेज का आगरा में। नागरिक उड्डयन परीक्षण कहाँ है, आप बताएंगे बमरौली यानी प्रयागराज में है। बमरौली वाला जो है कि प्रयागराज में है। ठीक है, बमरौली प्रयागराज में है। ठीक है, बमरौली इंटरनेशनल वाला प्रयागराज जो है नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकेडमी कहाँ है, आप बताएंगे फुर्सतगंज जो है अमेठी में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान राष्ट्रीय उड़ान अकादमी जो है यानी विश्वविद्यालय एक तरह से कहाँ, फुर्सतगंज अमेठी में है। राष्ट्रीय जो है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ है, आप बताएंगे फुर्सतगंज अमेठी में है। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र बमरौली प्रयागराज में। नेशनल पैराट्रूपर्स ट्रेनिंग कॉलेज आगरा में है। एरोनॉटिकल्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। इसी के साथ थैंक यू सो मच, और आपका चैप्टर नंबर 8 भी कंप्लीट होते हुए 9 के बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।